नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर 146 ब्यूरोक्रेट ने देश के राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर यह मांग की है कि इस पूरी हिंसा पर राष्ट्रपति जी संज्ञान लें और इस पूरी हिंसा की जांच एनआईए से कराई जाए, क्योंकि यहां देश की संवेदनशील स्थिति है और ये जो राज्य है पश्चिम बंगाल, इसकी जो सीमा है क्योंकि बांग्लादेश से लगती है और इसलिए मामला बहुत संवेदनशील है। वहीं आपको बताएं, ब्यूरोक्रेट ने यह आग्रह राष्ट्रपति जी से किया है कि ये पूरी हिंसा को लेकर जिस तरह से यहां के नौकरशाह और पश्चिम बंगाल के राजनीतिक दल इस हिंसा को उकसावा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें उन अधिकारियों की भी पहचान की जाए जो इस हिंसा को बढ़ावा देने में लिप्त हैं और ऐसे राजनीतिक लोग और अफसरों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये आपको बताएं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं 146, उस पत्र लिखने में पूर्व न्यायाधीश 17 पूर्व न्यायाधीश हैं, नौकरशाह यानी आईएएस अधिकारी हैं पूर्व 63, वहीं राजदूत हैं जो अलग अलग देशों में राजदूत रह चुके हैं, ऐसे 10 राजदूत पूर्व राजदूत हैं, वहीं सशस्त्र बल के अधिकारी जो कि रिटायर हो चुके हैं, ऐसे 56 अधिकारी। यानी इन पूर्व राजनयिकों ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में और इतने बड़े ओहदे पर जो रहे हों, कि राजदूत रहे हों, चीफ जस्टिस रहे हों हाई कोर्ट के। वहीं आपको बताएं कि आईएएस लॉबी में 63 आईएएस पूर्व जो थे अधिकारी, ये सब लोगों ने चिंता व्यक्त की है और राष्ट्रपति जी को ये पत्र लिखकर पूरी पश्चिम बंगाल की स्थिति को उन्होंने बताते हुए ये कहा है कि हमने इस पश्चिम बंगाल में ये जो हिंसा देखी है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ नौकरशाह जो हैं, जो पुलिस का काम है, जो जिनका काम अफसरों का इस हिंसा को रोकने का है, वो उसको रोकने में विफल रहे हैं और वहीं राजनीतिक दल इसे उकसा रहे हैं। वहीं उन्होंने एक गंभीर, इस पत्र में जो चिट्ठी में लिखा है राष्ट्रपति जी को, उसमें एक गंभीर आरोप कहें उन्होंने लिखा है, जो एक कई मीडिया चैनल और बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगते आए हैं कि जो ये हिंसा है इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और वनवासी लोगों के साथ सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। वहीं कई महिलाओं के साथ बलात्कार भी किए गए हैं और अब इस पत्र के जरिए राष्ट्रपति जी से इन राजनयिकों ने गुहार लगाई है कि राष्ट्रपति जी इस पूरे मामले का संज्ञान लें, तुरंत एक्शन लें, इसकी जांच एनआईए से कराई जाए और यहां गांव-गांव में और शहरों में सीआईएसएफ की नियुक्ति बड़ी संख्या में हो, क्योंकि पुलिस यहां राजनेताओं के कारण कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है या तो उनके साथ मिल गई है और इसलिए यहां लोगों की सुरक्षा की भावना को ध्यान में रखते हुए लोगों के अंदर यह भावना आए कि हम सुरक्षित हैं। जो ये पलायन हुआ है, जो लोग असम या अपने घरों को छोड़कर इधर उधर जाने को मजबूर हुए हैं, उन लोगों को पुनर्वास किया जाए, उनके लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। जिनके घरों को जला दिया गया है, उद्योग धंधों को चौपट कर दिया गया है, बहुत सारे लोगों को लूटा गया है, ऐसे में सरकार पुनर्वास के साथ उनको ऐसा राहत पैकेज की भी घोषणा करे ताकि वो लोग वापस अपने घर में आके अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी चला सकें। वहीं आपको बताएं कि इस पत्र में इन राजनयिकों ने राष्ट्रपति जी को यह कहा है कि ये जो यहां पर ये सारी हिंसा हुई है, इसकी जांच राज्य सरकार की पुलिस ठीक से नहीं कर सकती। इसकी जांच में एक तो एनआईए से जांच कराई जाए, वहीं पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में एक एसआईटी का गठन हो, क्योंकि पूर्व न्यायाधीश इस मामले से निगरानी करेंगे ठीक से और एसआईटी अगर जांच करेगी तो जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें पश्चिम बंगाल से आई थी कि लोगों के साथ जब हिंसा हो रही थी, महिलाओं के साथ जब बलात्कार किए जा रहे थे, उनके घरों को जलाया जा रहा था, तो लोग पुलिस को फोन करते थे तो फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं आती थी। पुलिस में एफआईआर कराते हैं तो पुलिस सुनती नहीं है और एफआईआर कराने वालों को ही पुलिस परेशान कर रही है। कई जगह थाने में जो एफआईआर कराने के लिए गए या कोर्ट के जरिए एफआईआर कराने की कोशिश की, ऐसे लोगों को ही डराया धमकाया गया और पुलिस बाकायदा टीएमसी के कार्यकर्ताओं के दबाव में काम कर रही है। नेता लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और जब एक स्टेट का मुख्यमंत्री चुनाव के पहले खुलेआम ये कहता हो कि खेला होवे
और चुनाव के बाद जब सुरक्षा बल यहां से चले जाएंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो हम ही रहेंगे। इस पत्र में राजनयिकों ने नेताओं के उस चरित्र की भी निंदा करते हुए इसमें उल्लेख किया है कि नेता लोग किस तरह से इस भीड़ को उकसाने में लगे हुए हैं। और एक खुलासा इस पत्र के जरिए राजनयिकों ने किया है कि ये जो हिंसा और बलात्कार करने वाली भीड़ है, ये जो लोग हैं, इसमें देश विरोधी लोग लगे हुए हैं। यानी वो इशारा कर रहे हैं रोहिंग्याओं की तरफ, बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफ, कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं ये इस हिंसा के पीछे हैं और सुनियोजित हिंसा है कि यहां टारगेट करके घुसपैठियों को बसाया जाए और यहां के जो मूल निवासी हैं पश्चिम बंगाल के, उनको यहां से अपना घर, परिवार, गांव छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया जाए। और इसीलिए इन राजनयिकों ने इस पूरे मुद्दे की जांच में एनआईए की इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत महसूस की है। आपको बताएं, एनआईए ही हमारे देश की वो संस्था है जो आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है। और यह किसी से छुपा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के बाद की हिंसा है उसमें आए दिन बम से हमला करने की खबर आती है। और बमों से हमला ये बीजेपी के नेताओं के ऊपर, बीजेपी के विधायक के ऊपर भी हमला हुआ है। ऐसे में जब कुछ नेताओं को यह सुरक्षा दी गई है कि उनको केंद्रीय सुरक्षा बलों का एक टुकड़ी उनकी सुरक्षा करेगी, लेकिन इन राजनयिकों ने कहा है कि जो आम जनता है, जो आम लोग रह रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया या बीजेपी को वोट किया, हालांकि राजनयिकों ने इस बीजेपी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने कहा कि ये चुनाव में वोट देना अगर किसी ने दिया है तो ऐसे लोकतंत्र में हम इस तरह की हिंसा को कैसे देख सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राजनीतिक हिंसा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक अभिशाप है और इसलिए इस हिंसा को रोकने में राष्ट्रपति जी आप कार्रवाई करें। तो इस पत्र के बाद अब यह माना जा रहा है कि अभी तक जो ये राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई जा रही थी, बीजेपी वाले इसकी मांग कर रहे थे, प्रदेश की जनता मांग कर रही थी, वहीं आपको बताएं कि जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने कई जगह जाकर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से मिलकर मुलाकात करके जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है गृह मंत्रालय को, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया था कि ये जो हिंसा है इसके पीछे जो इस समय टीएमसी है उनके कार्यकर्ता हैं और टीएमसी के इसमें विधायक और मंत्रीगण इसमें शामिल हैं। और वहीं हमने देखा भी है कि किस तरह से जब सीबीआई के अधिकारी एक नारदा घोटाले की जांच के लिए जब इन मंत्रियों को और विधायकों को गिरफ्तार करने पहुंची तो राज्य की सीएम उनके ऑफिस में किस तरह से घेराव करके बैठ गई, धरना दे दिया और नेताओं को धमकाया, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी, उनको गाली गलौज किया। इससे पता लगता है कि पश्चिम बंगाल की हालत क्या है। यदि कोई केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसी वहां जांच करने जाती है तो उसको जांच भी नहीं करने दी जाती और उसको डराया धमकाया जाता है। किस तरह से वहां दबाव इन नेताओं का है कि वहां देखिए कि उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती होने का नाटक करते हैं बीमारी का बहाना करके, लेकिन हॉस्पिटल से वो घूमते हुए दिखाई दिए, यानी बिना रोक टोक वो अपना काम, अपनी राजनीति और हिंसा में सहयोग ये नेता लोग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे कोई पुलिसकर्मी या पुलिस का कोई अधिकारी इन नेताओं के खिलाफ जांच कर सकता है या इनको सजा दे सकता है। और इसीलिए इन राजनयिकों ने राष्ट्रपति जी से मांग की है कि इस पूरे मुद्दे की जांच एनआईए और एसआईटी का गठन करके की जाए, क्योंकि जब एसआईटी गठन होगी तो उसमें ये जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस वाले इस हिंसा के गवाह हैं, जो पुलिस वाले हिंसा प्रभावित लोगों की एफआईआर नहीं कर रहे हैं, जहां बलात्कार पीड़ित महिलाओं की कोई बात नहीं सुनवाई हो रही है, ऐसे में जब इसकी ठीक से जांच होगी तो कई पुलिस अधिकारी भी इस लपेटे में आएंगे, दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ऐसे में जहां पर आतंकवादी कनेक्शन होने के भी चांस लग रहे हैं, क्योंकि बम का इस्तेमाल हो रहा है, बांग्लादेशी रोहिंग्या इसमें शामिल हैं, और बांग्लादेशी रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठी अगर किसी घटना में शामिल हुए तब जरूरी होगा कि उनका जांच पड़ताल करने के लिए या गिरफ्तारी के लिए हो सकता है देश से बाहर भी जांच एजेंसी को जाना पड़े, और इसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसी या एनआईए की जरूरत पड़ेगी, जिसका जिक्र इस पत्र में अधिकारियों ने किया है। और यह पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में पूर्व न्यायाधीश, नौकरशाह,
और पूर्व राजदूत ये इस तरह से पत्र लिखकर मांग कर रहे हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति जी से कार्रवाई करने के लिए। तो अब यह माना जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तभी लोगों के साथ न्याय होगा, तभी लोगों का पुनर्वास हो सकता है, तभी लोग सुरक्षित हो सकते हैं। क्योंकि टीएमसी के गुंडे और घुसपैठिए रोहिंग्या मिलकर प्लानिंग के साथ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। वहीं जब ये 146 पूर्व राजनयिकों का पत्र अब राष्ट्रपति जी के नाम गया है, तो जरूर यह उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति जी इसमें शीघ्र कोई संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन शीघ्र लगकर और दोषी नेता और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वंदे मातरम।